सेकंड ड्रग हमारे पास सेकंड क्लास आती है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर जो होते हैं ये अल्सर को प्रमोट करते हैं, यानी उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसमें सिमिटीडीन आती है। सिमिटीडीन ने क्या करना है, सिलेक्टिवली जाके H2 रिसेप्टर पे एक्ट करना है। एक्ट जब करेंगे तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे, स्टमक में जाएंगे हमारे पास। स्टमक के अलावा इसने ब्लड वेसल्स पे जाना है, ब्लड वेसल्स पे और जिस्म के कुछ और साइड्स पे जाके इसने एक्ट करना है। एक्ट करने के बाद जो है इसने सिर्फ कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट के तौर पे हिस्टामीन के साथ रिएक्शन करना है। कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट यानी इसने सिलेक्टिवली सिर्फ हिस्टामीन H2 रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करना है। इसने H1 के साथ इसने कोई रिएक्शन नहीं देना, सिर्फ H2 के साथ इसने रिएक्शन देना है। और ये फुली रिवर्सिबल होता है, यानी इसका रिएक्शन जो है या इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो वापस आ सकता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। उसके बाद इसके आते हैं थेराप्यूटिक यूज़, यानी ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले ये हमारे पास यूज़ होता है पेप्टिक अल्सर में यूज़ होता है। पेप्टिक अल्सर्स में हमारे पास यूज़ होता है। पेप्टिक अल्सर में ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसने हीलिंग करनी होती है। वहाँ पे जो ज़ख़म बने होते हैं हमारे स्टमक के अंदर और छोटी आंत के अंदर, उसको इसने हीलिंग करनी होती है। हीलिंग का मतलब होता है मुंदमेल होना, यानी उनको ठीक कर देना है, इसने करेक्ट कर देना है, उनके ट्रीटमेंट करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास यूज़ होता है अक्यूट स्ट्रेस अल्सर। इसको ASU के लिए भी आप याद कर सकते हैं, यू फॉर्म में। अक्यूट स्ट्रेस अल्सर के लिए हम IV इन्फ्यूजन देंगे, IV के ज़रिए मेडिसिन देंगे और वो क्या करेगी, जाके वो अक्यूट स्ट्रेस अल्सर को रोक देगी, उसको मैनेज करेगी, उसको प्रिवेंशन देगी। और ये कहाँ यूज़ होती है, ये तब स्टेट होती है जब पेशेंट ICU में होता है, तब हम इसमें IV फॉर्म में उसको फ्लूइड को देते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड फार्मो थेराप्यूटिक इसका जो है वो है गर्ड में इसका यूज़ होता है। G फॉर गैस्ट्रो, E फॉर एसोफेगियस, R फॉर रिफ्लैक्स और D फॉर डिजीज़। ये डिजीज़ में यूज़ होता है। ये जो है ये एक क्रोनिक सिम्टम्स हैं, यानी लंबे अरसे से चलने वाली बीमारी होती है। उसके अलावा इसकी वजह से म्यूकोसल स्टमक की जो म्यूकोसल लाइंस होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने की वजह से जो स्टमक का एसिड है वो हमारा स्टमक से एसिड जो होगा वो हमारा वापस एसोफेगस की तरफ मूव करेगा, यानी मुंह की तरफ वापस आएगा। बाजू का तेजाबियत हो जाती है, ये उसकी एग्जांपल है, मूव टू एसोफेगस, यानी वापस एसोफेगस की तरफ आएगा। तो ये इसलिए इसको गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ बोला जाता है। इसके लिए जो है OTC ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। OTC ड्रग मतलब ओवर द काउंटर ड्रग जो सेल होती हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे और लो डोज में ये अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा ये प्रिवेंशन देंगी और ट्रीटमेंट देंगी हार्ट बर्न से हमें, यानी जो हमें तेज़ाबियत होती है उसके लिए ये यूज़ होती हैं। फिर सिमिटीडीन ये आती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी इसने कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होना है, कहाँ पे जाके इसने एक्सक्रिएट होना है और कहाँ पे जाके इसने एक्ट करना है, यानी जिस्म में कहाँ जाके इसने एक्ट करना है बॉडी में। ये 3 चीज़ें हम इसमें देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन वगैरह। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन इसने हम ओरली लेंगे तो ये ओरली एब्जॉर्ब होगा, यानी मुंह के रास्ते देंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगी इसकी मुंह के ज़रिए। इसने फिर पूरी बॉडी में चले जाना है, वहाँ से पूरी बॉडी में ये जाके एक्सक्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे जाके फैल जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्सक्रिएट नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद इसने एक्सक्रिएट जो है यूरिन के ज़रिए, यानी पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर चले जाना है। और इसके अलावा इसका जो हाफ लाइफ होता है, यानी इसने कितने टाइम में इसने असर करना है वो बहुत कम होता है। हाफ लाइफ इसका सीरम जो होता है वो बहुत कम टाइम होता है, बहुत शॉर्ट होता है, यानी वेरी शॉर्ट। लेकिन ये तब बढ़ सकता है जब हमारे पास रेनल फेलियर का पेशेंट आएगा और हम उसको ये ड्रग देंगे सिमिटीडीन। जब सिमिटीडीन हम रेनल फेलियर यानी गुर्दों जिसके गुर्दे फेल हैं, गुर्दे ठीक तरह से काम ना कर रहे हैं, उसको जब हम देंगे तब इसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा और ये ज़्यादा देर तक असर रखेगा। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे पास उसमें आते हैं हेडेक होगी, यानी सर दर्द। फिर उसके बाद यहाँ पे डिजीनेस यानी गनूदगी आएगी। और इसके अलावा जो है डायरिया होता है, यानी पानी की कमी हो जाएगी। और इसके अलावा मस्कुलर पेन होगी, यानी जॉइंट्स में हमारे पेन होगी, इसकी वजह से पेन होती है।